देश भर के कोचिंग सेंटरों के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन और नौकरी का वादा नहीं कर सकते हैं। भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन देने पर कोचिंग सेंटर्स पर जुर्माना लगेगा। ये गाइडलाइन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने जारी किया है। सीसीपीए ने शिकायतें मिलने के बाद अब तक 18 कोचिंग सेंटर्स पर 54,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल बच्चों को भ्रमित करने के लिए कोचिंग संस्थान कई तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं। बच्चों को कहा जाता है कि आप अगर यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो 100% सिलेक्शन और नौकरी पक्की है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही आदेश में कहा गया कि अगर कोई कोचिंग संस्थान अपने यहाँ के टॉपर्स बच्चों के फोटो का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बताना होगा कि वो बच्चा कितने दिनों तक और किस विषय में पढ़ाई करता था। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब नई गाइडलाइन जो है कोचिंग संस्थाओं के लिए जारी की है, जिसमें किसी भी प्रकार की भ्रामक विज्ञप्ति यहां पर जारी नहीं की जा सकती है। विज्ञापन जो लोक लुभावने विज्ञापन जारी किए जाते हैं बच्चों को बरगलाने के लिए, उस पर अब कार्रवाई होगी। लगातार शिकायत मिल रही थी, सीसीपीए द्वारा ये नया जो है वो गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसके तहत जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो भ्रामक प्रचार कर रहे थे वो अब नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाएगा तो उन पर कार्रवाई होना निश्चित है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी 18 संस्थानों पर कार्रवाई हुई है, उन पर 54 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। और कई शिकायतें ऐसी मिल रही थी जिसके तहत जो कोचिंग संस्थान हैं वो भ्रामक का प्रचार प्रसार कर रहे थे, भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे, जिसके चलते बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ था। ये कोचिंग संस्थान ऐसे झूठे वादे करते थे कि अगर आप इस कोचिंग संस्थान से कोचिंग लेते हैं तो 100% सिलेक्शन और आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं होता था, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की और अब इस पर कार्रवाई होनी निश्चित है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जो केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है जो कोचिंग संस्थाएं उनके लिए, क्या कुछ उसके अकॉर्डिंग कहा गया है और क्या कार्रवाई उन पर हो सकती है? जी देखिए अगर बात की जाए देश भर में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो निजी संस्थान हैं, कोचिंग सेंटर है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी छात्र छात्राओं को कराते हैं, उन अक्सर ये शिकायतें लगातार जो है वो की जा रही थी और मिल रही थी कि जो कोचिंग सेंटर है वो भ्रामक विज्ञापन के जरिए जो है भ्रामक फैलाते हैं और इस तरीके की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीट करते हैं। और कई बार टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनका फोटो भी इस्तेमाल करते हैं और मतलब एक तरीके से दिखाते हैं कि उनके 100% नौकरी की गारंटी जो देने का वादा विज्ञापनों के जरिए किया जाता है, तो उन पर अब रोक लगेगी और ऐसा करने वाले जो कोचिंग संस्थान होंगे उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई भी होगी और उस पर जुर्माना जो है वो लगाया भी जाएगा। तो ऐसे में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए ने ये गाइडलाइन जारी की है और इन गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी इस तरीके से 100% नौकरी का वादा नहीं कर सकता है, कोई भी इस तरीके का विज्ञापन जो है भ्रामक नहीं फैला सकता है, जो टॉपर बच्चे हैं उनके फोटो का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके की तमाम गाइडलाइन जो जारी की है और जिसमें की सीसीपीए के द्वारा जो शिकायतें मिल रही थी सीसीपीए को, लगातार जो शिकायतें भी की जा रही थी लोगों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, तो ऐसे में अब तक 18 कोचिंग सेंटर पर करीब 54,60,000 रुपए का जुर्माना जो है अभी तक सीसीपीए की तरफ से लगाया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जो है लगातार वो देखने को मिलेगी। और आगे इस पर कुछ क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं और सख्त क्या कदम उठाए जाते हैं ये भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें कहीं ना कहीं जो है सराहनीय कदम भी है, क्योंकि जिस तरीके से कई बच्चे टॉपर्स को देखते हुए या इस तरीके के विज्ञापनों को देखते हुए कोचिंग सेंटरों में बड़ी भारी फीस, भरकम फीस जो है वो जमा करते हैं और उसके बाद भी सिलेक्शन जो है उन्हें इस तरीके से नहीं मिलता। तो ऐसे में अब आने वाले समय में इस पर किस तरीके से और कार्रवाई होती है और इस गाइडलाइंस के मुताबिक अब जो कोचिंग सेंटर ऐसा कर रहे हैं उन पर
कितने कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई होती है, इसको लेकर क्या कुछ अभियान आगे भी चलाया जाता है, ये तमाम चीजें जो है वो आगे आने वाले समय में देखने वाली बात है। अच्छा, उत्तराखंड की बात की जाए तो एजुकेशन हब ये है, खास तौर पर देहरादून में यहाँ पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। क्या यहाँ पर अभी इसके तहत कोई कार्रवाई देखने को मिली है? जी दीना, देखिए देहरादून में अभी इस तरीके की कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिली है। देश भर के 18 ऐसे कोचिंग सेंटर्स थे जिनके खिलाफ जुर्माने पहले जो है लगाए गए, लेकिन ऐसे में अब पूरे देश भर में जहां जहां पर भी कोचिंग सेंटर इस तरीके की विज्ञापन जारी करेंगे, इस तरीके के विज्ञापन दिखाएंगे, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कि कोई भी राज्य हो, पूरे देश भर में जो है इस तरीके से जो भी दिखाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी और डीसीपी की तरफ से की जाएगी। और ऐसे में क्योंकि देहरादून एक एजुकेशन हब है और यहाँ पर दूर दूर से जो है बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर भी आने वाले समय में किस तरीके से कार्रवाई होती है और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के तहत क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है कोचिंग सेंटरों पर, ये भी जो है देखने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।